नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और ये जश्न रफ़ी है। जी हाँ, रफ़ी साहब के 100 साल पूरे हो चुके हैं और हमने देखा वीडियोस में और हर जगह जो प्रोग्राम हुए रफ़ी साहब के 100 साल पूरे होने पर अलग अलग शहरों में, पूरी दुनिया में लोगों ने उन्हें वैसे तो हमेशा ही याद करते हैं, लेकिन ये मौका ख़ास रहा। और दोस्तों, ये जश्न रफ़ी 100 साल का चलता रहेगा। हम आपसे जिक्र कर चुके हैं और रफ़ी साहब के बारे में जितनी बात करें उतना कम है। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने 24 दिसंबर को जब 100 साल पूरे हुए रफ़ी साहब के, तो आपने किस तरह से रफ़ी साहब को याद किया, कोई गीत उनका सुना या कोई कार्यक्रम किया, कैसे भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमने एक कार्यक्रम में जिक्र किया था कि रफ़ी साहब शरारती थे बचपन में, बाद में संजीदा हुए और कम बोलने लगे, लेकिन बचपन में फीको बहुत शरारती रहे। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाने है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं है तो मेरा साया अकेला हूँ मैं। मन रे तू काहे ना धीर धर, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार के धनाधन, जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान दम देने की तमन्ना लेके आया, जाने बहारा जाने कदम मिट जाए सब उनके ख्याल आए तो यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बाहर, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की, आ गए पास हम, दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे। दोस्तों, रफ़ी साहब के बचपन के बहुत से दोस्त रहे। गुरबख्श सिंह गिल साहब हों, कुंदन सिंह सामरा साहब हों, बख्शिश सिंह सामरा साहब हों, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, वो अक्सर बताया करते रहे कि रफ़ी फीको बचपन में बहुत शरारती थे। हमने पहले भी जिक्र किया, गन्ने का रस पिया करते थे और गरम गरम गुड़ खाने का शौक़ था, तितलियाँ पकड़ने का, लोगों की नकल करने का। उनके मास्टर नज़ीर साहब बहुत परेशान रहते थे और रफ़ी साहब ने तीसरी जमात के बाद फिर पढ़ाई छोड़ दी। घर आते मस्ती करके तो दीन मोहम्मद उनके चाचा उनकी पिटाई भी उड़ा देते थे और उसके बाद फिर वो बाद में लाहौर चले गए चाचा के पास से, जब चाचा ने उनके वालिद से कहा कि फीको को ले जाइए, अब मैं इसे नहीं रख सकता। खैर, ये सारी बातें हुई। रफ़ी साहब बम्बई गए और बहुत बड़े सिंगर बन गए। फिर उसके बाद एक कमाल ये हुआ कि 1948 के आसपास रफ़ी साहब अमृतसर में कार्यक्रम करने गए, जब तक मशहूर हो चुके थे। उनका जो गांव रहा कोटला सुल्तान सिंह, उससे पास में ही। और जब गांव वालों को ये खबर पता चली कि हमारा फीको यानी मोहम्मद रफ़ी साहब का कार्यक्रम है, तो वो सब कार्यक्रम में शिरकत करने गए। अब चूंकि जब तक रफ़ी साहब का नाम हो गया था तो भीड़ होती है, सिक्योरिटी होती है, और रफ़ी साहब जब गा रहे थे तो उनके दोस्तों ने कोशिश की कि मिला जाए, गांव वालों ने फीको से मिला जाए, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। जो रफ़ी साहब के साथ संगीतकार थे, साजिंदे थे, किसी तरह एक दोस्त ने एक पर्ची पर 5-6 लोगों के नाम लिखकर कहा कि भाई ये रफ़ी साहब तक पहुंचा दीजिए, हमारे फीको तक। वो जो साजिंदे थे उन्होंने रफ़ी साहब को दिया फीको को, और जैसे ही फीको ने वो पर्ची पढ़ी और नाम पढ़े अपने दोस्तों को, तो वो सब कुछ छोड़ के पब्लिक के बीच में आ गए और अपने दोस्तों के गले जा लगे। गले से लग गए और खूब खुश हुआ। और जब दोस्तों को और गांव वालों को एहसास हुआ कि हमारा फीको तो बिल्कुल नहीं बदला, बचपन में जैसा था वैसा ही है, बल्कि और भी ज़्यादा झुक गया है। और रफ़ी साहब अपने कुछ दोस्तों को ले गए और भीड़ में गए और
माइक्रोफोन से कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं खूब गाऊंगा, रात भर गाऊंगा, थकूंगा नहीं। और उन्होंने खूब फिर गाने सुनाए अपनी आवाज़ में और बार बार अपने गांव का जिक्र करते रहे, अपने दोस्तों का नाम लेते रहे और अपने गांव की याद को ताज़ा करते रहे उस कार्यक्रम में। जब कार्यक्रम पूरा हो गया दोस्तों, तो रफ़ी साहब के दोस्तों ने और गांव वाले ने कहा कि अब गांव चलिए, कार्यक्रम हो गया, गांव चलिए। फीको जाना चाहते थे गांव और कहला हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं, लेकिन क्योंकि वो मशहूर हो गए थे और सिक्योरिटी की बात भी रहती है, तो लिहाजा लोगों ने कहा, ऑर्गेनाइजर ने, कि फिर कभी आप चले जाना, अभी आप बम्बई जाइए। और फेको का दिल टूट गया कि मैं गांव नहीं जा पा रहा हूँ अपना, रफ़ी साहब। और वादा किया दोस्तों से कि एक काम करो, आप लोग बम्बई आओ और वहाँ हम मिलेंगे और मैं ज़रूर आऊँगा। खैर रफ़ी साहब फिर बम्बई आ गए और फिर हम जानते हैं कितने बड़े वो सिंगर हो गए, बिजी हो गए और फिर उन्हें वक्त नहीं मिला अपने गांव जाने का। लेकिन खैर खबर वो लेते रहे, हो सकता है गए भी हों गांव एक आध बार। अगर आपके पास कोई इससे जुड़ी खबर हो तो आप हमें बताइएगा। तो दोस्तों ये जश्न रफ़ी है, ये चलता रहेगा। आज हमने एक बचपन का किस्सा, और जब रफ़ी साहब कार्यक्रम करने गए थे अमृतसर, वो बात हमने आपसे शेयर की। आपके पास भी कोई बात हो जश्न रफ़ी में, आप शामिल हो जाइए और हमें बताइएगा। और अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। क्या जाने कमी किस चीज की, मैं हर चीज में पाता रहता हूँ। खुश होके बसाता हूँ दुनिया, घबरा के मिटाता रहता हूँ। हर साल जन्मदिन मेरा तो कुछ दोस्त मनाया करते हैं। हर साल जन्मदिन मेरा तो कुछ दोस्त मनाया करते हैं। हर साल मैं अपने हिस्से का एक साल गंवाता रहता हूँ। क्या जाने कमी किस चीज की मैं।